अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सब नाज़रीन को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम टू हमारा टैलेंट हमारी पहचान सैयद अली के साथ। और हम फिर आज आए हैं ये अपना स्पेशल प्रोग्राम लेके एक स्पेशल गेस्ट के साथ। और आपको हम बताते चले हमारे साथ हैं ताबिश खान साहब। ताबिश खान, born in Karachi, is a Pakistani first class cricketer who plays for Karachi cricket team. In November 2017, he was selected to play the Karachi Kings in 2018 Pakistan Premier League. वो राइट हैंडेड बैट्समैन है और बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त राइट आर्म फास्ट मीडियम है, बॉल डालते हैं। He was the leading wicket taker for Pakistan Television in 2017 and 18 Quaid-e-Azam Trophy with 37 dismissals in 6 matches. In 2018 and 19 Quaid-e-Azam Trophy, he was also the leading wicket taker for PTV with 28 dismissals in 5 matches. He has taken 568 first-class wickets in 128 innings. It's a lot of wickets for the amount of matches that he has played. बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग डालते हैं उनके। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे एंड आई लव्ड इट, आई एंजॉयड इट। एंड मैं आप सबको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हुए हैं स्ट्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ताबिश खान साहब, आपने हमारे को टाइम दिया, 72 न्यूज़ को टाइम दिया, इस प्रोग्राम को टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने भी मेरे लिए बड़ा एक स्पेशल इंतज़ाम किया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू। आप जैसे स्टार जब तक हमारे साथ है, हमारा पूरी जो एफर्ट है, जो हमारा टाइम है, इट्स ऑल फॉर यू। लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चंस। ताबिश खान साहब, पहले तो थोड़ा सा अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में बताइए कि हमने देखा कि आपकी एक्सटेंसिव एक जो क्रिकेट की जो लगन है, जो आपकी कोशिश है वो रही है। तो थोड़ा सा अपनी क्रिकेट की जर्नी के बारे में हमें बताइए कि आपकी क्रिकेट कैसी रही है। सर, क्रिकेट की जर्नी तो बहुत लंबी रही है। तकरीबन मैं 2001 में मेरा काज़म ट्रॉफी का डेब्यू हुआ था। मैं अंडर 19 बेस्ट बॉलर बना था, तो उसके बाद मुझे काज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास मैच मेरा पहला मैंने खेला था, जो मैंने मोइन भाई की कप्तानी में खेला था। उस वक्त मेरी उम्र हो गई तकरीबन कोई 16 साल। और बस मुझे इतना ज़्यादा 4-डे क्रिकेट के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन ये कि मैं एज़ अ टैलेंट उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था और मैं जाके पहला मैच खेला था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था। सही। तो बस उसके बाद से ही समझ लें मुझे तकरीबन 20 साल हो चुके हैं खेलते हुए। माशाल्लाह। तो जर्नी तो काफ़ी लंबी रही है और काफ़ी हार्ड वर्किंग मामला रहा है सारा। तो हर पाकिस्तानी बच्चे क्रिकेट होती है, स्ट्रीट क्रिकेट से स्टार्ट, मेरी भी इसी तरह कराची की सड़कों से क्रिकेट स्टार्ट हुई थी ज़बरदस्त। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके वो एक प्रोफेशनल करियर में तब्दील हो गई। ज़बरदस्त। तो आपका जो ऑब्वियसली क्रिकेट का सफ़र डोमेस्टिक रहे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट रहे, काफ़ी तवील रहा है। एंड विद ऑल योर एफर्ट, विद ऑल योर एनर्जी, विद ऑल योर पॉजिटिव एनर्जी, आपने उसको 100% दिया है। तो आपने ये ऑब्वियसली जो क्रिकेट कब और कहाँ शुरू की है और किससे इंस्पायर हुए, किससे मुतासिर हुए, जिसने किस बॉलर को ऐसे देखा या फैमिली में किसी को ऐसे देखा जिससे आपने ये जर्नी का आगाज़ किया? सर, इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली अपनी पाकिस्तान टीम में जिस वक़्त हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, उस वक़्त तो बहुत सारी लेजेंड्स थे। एक टीम ऑफ लेजेंड्स कह सकते हैं आप उसको पाकिस्तान की, जिसमें वसीम अकरम, इमरान खान, जावेद मियांदाद, वक़ार यूनुस। तो जब इस तरह की इंस्पिरेशंस हो तो मैं नहीं समझता कि उस टाइम के लोगों को देखकर कोई अच्छा क्रिकेट ना खेले। सही कह रहे हैं। बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, टीम अभी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि हमारी टीम में उस तरह के वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार्स नहीं है, चंद प्लेयर्स के अलावा। तो उन्हीं लोगों को देखकर क्रिकेट स्टार्ट की और इंस्पिरेशन बेसिकली यही लोग थे। और मेरे फादर जो है ना वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे। और मेरा बड़ा भाई, तो बस उन लोगों ने ही मुझ में टैलेंट देखा। वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे और फिर उन्हीं लोगों को देखने के बाद भी तो समझ लें घर से इंस्पिरेशन इन लोगों से थी और मेरे दोनों बड़े भाइयों से और मेरे फादर से। और जो बाहर वाले लोग थे वो उनमें वसीम भाई, वकार भाई थे।
इन लोगों को देख के। सो आपको थ्रू आउट फैमिली की ऑब्वियसली सपोर्ट रही, ऑब्वियसली आप स्कूल क्रिकेट भी खेल लेते हैं और उसके साथ में आपके पास मेंटरिंग भी काफी अच्छी थी जैसे कि आपने बताया। तो आपने जो स्टार्ट किया वो कहाँ से किया और कब स्टार्ट किया आपने, मतलब जो इनिशियल जो फर्स्ट जिसे बोलते हैं ना आपका फर्स्ट क्रिकेट मैच, और कहाँ आप खेल रहे थे उस वक्त? थ्रू आउट फैमिली की सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं थी। जी जी। फैमिली की सपोर्ट अच्छा। है वो काफी काफी बाद में मिली, जब मेरा पहली दफा ब्रेक थ्रू। बाईस के अंदर नाम आया था सही और सही मैं अंडर 19 में सेलेक्ट हुआ था। तो सही। फिर मेरे फादर ने मुझे परमिशन दी थी कि ठीक है तुम जा सकते हो खेलने, वरना मैं शहर से बाहर कभी अकेले जाऊं तो मेरे फादर कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। सही फिर सही। जब नाम आया तो उसके बाद उन्होंने मुझे इजाजत दी कि जाओ, नाउ यू कैन प्ले। तो फिर मैं एक चांस लिया था, कहने लगे एक चांस देता हूँ, लेकिन जब तुम जा रहे हो फील्ड तो इसके अंदर बड़ा ये प्रोफेशनल फील्ड है और इसको तुमने बहुत ज्यादा ईमानदारी से खेलना है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा, इसके लिए तुम मेंटली प्रिपेयर हो या नहीं हो। तो फिर मैंने उनको कहा था ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जाके और ईमानदारी से पूरी क्रिकेट खेलूंगा। और बस फिर वहां से मुझे थोड़ा सा एक बूस्ट मिला, सही इजाजत मिली घर से खेलने की। और जब मैं फिर बेस्ट बॉलर बन के वापस आया तो उसके बाद मैं समझ लें एक तरीके से एक चैनल बेस फील्ड में जाकर घर से सपोर्ट इस तरह कह सकते हैं। सही और तो जी। वहाँ तक क्रिकेट स्टार्ट करने का है। क्रिकेट मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मैंने हाँ, अब कहते हैं कि मैं बहुत छोटी उम्र से ही जो है ना अपने बड़े भाई के साथ और अपने फादर के साथ, मतलब मैं ना एक बच्चा जो होता है अपने घर के जो पार्किंग यार्ड है उसमें खेल रहा होता उसी है। में खेल रहा होता। सही। हाँ, तो मैंने वहां से समझ लेके वहां पहली दफा मैच पकड़ा। और फर्स्ट प्रोफेशनली जो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी एक क्लब क्रिकेट से जो मैंने स्टार्ट की थी, वो इमरोज क्रिकेट क्लब था, बहुत पहले हुआ करता था जो वो मेरे एक अंकल थे वो चलाया करते थे। सही सही सही। तो वासिल उनका नाम था, वासिल खान। माशाल्लाह। और उसके कैप्टन हुआ करते थे वसत हुसैन। जी जी तो जी। मैंने पहला अपना क्लब क्रिकेट का मैच खेला, फिर उसके बाद जो मैंने फिर हमदम क्रिकेट क्लब में आया जब इमरोज बंद हो गया, फिर उसके बाद पाकिस्तान सही। सीसी में अभी तक पाकिस्तान सीसी में ही हूँ। माशाल्लाह आपका जो काफी काफी यंग एज से आपने अपना वो प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया था। लेकिन ये बताइए कि जब आप ऑब्वियसली जब आपके पेरेंट उस वक्त फादर स्पेशली आपके इतने सपोर्टिव नहीं थे, तो वो कहाँ आपको कैरियर वाइज देखना चाहते थे? इंजीनियरिंग में, आईटी में, किस चीज में आपका, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते फिर? इंजीनियरिंग बनता है, इसके अलावा और कुछ इंजीनियर होना, तो वो आपको एज इंजीनियर ही देख रहे थे। सही। इंजीनियर और इसके अलावा तो मेरा ख्याल है और बस वो मुझसे लॉयर। जी मास्टर्स जी। सही 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 सही। अच्छा, लेकिन आपने ये भी बताया कि आपके जो आपके फैमिली, मैं उनका भूल गया कि आपका क्या रिलेशन था, तो वो आप कह रहे थे कि वो एकेडमी चला रहे थे, तो उनके अलावा भी कोई फैमिली में आपका जो कोई मेंबर था जो क्रिकेट में ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, किसी लेवल तक कोई क्रिकेट खेल चुका था जब आप आ रहे थे क्रिकेट के अंदर? तो मेरे घर में मेरे पूरी फैमिली में किसी ने भी इतनी क्रिकेट नहीं खेली, सबने मेरे भाई ने भी क्लब क्रिकेट तक खेली, दोनों भाइयों ने। जी और जी। वो मेरे अंकल बेसिकली मेरे एक रिश्ते में फूफा कह सकते हैं आप, वो रिश्ते में फूफा ही थे। तो वो क्रिकेट खेलते थे तो मुझे पता भी नहीं था वो क्रिकेट खेलते हैं, वो कोई क्लब भी चलाते हैं। तो सही। जब उन्होंने मुझे देखा कि उसको इतना ज्यादा शौक है तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम मेरे क्लब से खेल लो आगे। तो मैं जब उनके क्लब में गया तो मैं उस वक्त मैं बिल्कुल सिर्फ एक टेप बॉल क्रिकेट खेला करता था। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे वहाँ क्लब में खिलाया तो मैं अच्छी खासी तेज बॉलिंग की, तो वो बड़ा इंस्पायर हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके और उन्होंने ही मुझे कहा कि अब तो हमारा क्लब बंद हो रहा है तो तुम आगे जहाँ कंटिन्यू करना चाहो कर सकते हो। तो उसके सही। बाद फिर मैं हम क्रिकेट क्लब में गया था आजमी भाई के पास, फिर वो जी। क्लब भी फिर अनफॉर्चुनेटली किसी वजूहत की वजह से बंद हो गया था बंद हो बीच में। गया। फिर सही। आखिर में मैं बस जो लास्ट मेरा क्लब चेंज हुआ तो वो बस वो पाकिस्तान सीसी में आया और फिर पाकिस्तान सीसी से कंटिन्यू ही खेल रहा हूँ अभी तक मैं। माशाल्लाह। सही। अच्छा, अब रही बात हम स्पेशली पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर के, आपने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कराची किंग्स को रिप्रेजेंट किया, बीइंग एट दैट एक्साइटिंग क्रिकेट प्लेटफॉर्म, और उसके अंदर वो भी इतनी बड़ी टीम कराची किंग्स के साथ आपने आपको सेलेक्ट किया गया, आपको ड्राफ्ट किया गया, तो आपको
आप तो उसका जो प्रोसेस रहता है उसके अंदर आप कैसे इन्वॉल्व हुए पीएसएल के इस ड्राफ्टिंग प्रोसेस में, आपका नाम कैसे आया, आपके जो स्टैट्स थे उससे देख के आपको पिक किया गया, और उसके बाद आप उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, तो आपका 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 सफर कैसे रहा पीएसएल का जो 2018 में आपने राइट है आपने खेला था, राइट 2018 में जी 2018 में आपने खेला तो आपके आपकी जर्नी पीएसएल के अंदर कैसी रही, कि हाउ डिड यू फील अबाउट इट? सर पीएसएल में जो सिलेक्शन हुआ मेरा उसूलन तो वो हो जाना चाहिए था 2 साल पहले ही। लेकिन मैं परफॉर्म कर रहा था T20 और एवरी फॉर्मेट ऑफ द गेम में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। में T20s में और T20s में टॉप 3 में मैं एक 2 साल मैंने टॉप 3 पे फिनिश किया था आगे। तो उस साल तो मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था जब मैंने टॉप 3 में फिनिश किया था, एक दफा सेकंड फिनिश किया, एक दफा थर्ड फिनिश किया। लेकिन उस साल तो मैं सेलेक्ट नहीं हो सका। लेकिन 2018 में राशिद भाई की मशहूर नजर पड़ी थी, तो उस वक्त मैं बहुत अच्छी गेंद कर रहा था। तो उन्होंने मुझे देखा एक मैच में, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि यार ये लड़का काफी टाइम से परफॉर्म कर रहा है, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था कराची किंग्स के अंदर। सही सही। फिर बस वो जहां तक कराची किंग्स की जर्नी का सवाल है आपके सामने है कि उधर एक मैच भी नहीं मिला मुझे, और बस वो इंतजार ही करते रह गए हम कि अब मैच मिला, अब मैच मिला। हालांकि प्लेयर्स भी इंजर्ड हुए थे, लेकिन बस वो फिर वो टीम सिलेक्शन, टीम मैनेजमेंट पे आ जाता है कि किस तरह टीम चलानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उस वक्त भी हम लोग हारे ही थे। सेमीफाइनल पहली दफा कराची किंग्स आई थी मेरे ख्याल है क्वार्टर फाइनल तक। और बस जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया वहाँ पे। जाहिर है एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म था वो कराची किंग्स, और वहाँ जाहिर है अगर मैचेस मिलते तो सबके सामने मजीद परफॉर्म करने का मौका मिलता, और उस प्लेटफॉर्म से जाहिर है फिर आगे पाकिस्तान ही खेलता है इंसान। हालांकि मैंने काजिम ट्रॉफी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मैं समझता हूँ। कराची किंग्स और पीएसएल से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कायदम ट्रॉफी, जो कि मेन हमारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं वो आप कायदम ट्रॉफी को ही देख के करेंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। के लिए बेस्ट पीएसएल है, और मेरा ख्याल है कि वही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लिमिटेड क्रिकेट के लिए प्लेयर पिक करते हैं, और करने भी चाहिए। और आप तो टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर। रही बात पीएसएल के फ्यूचर की, क्या देखते हैं आप पीएसएल का फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इससे हमारी जो यंगर जनरेशन आएगी उनको काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रूम होने की, या आपको लगता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीएसएल से जिस तरह से सेलेक्ट किया जा रहा है नेशनल टीम के लिए, वो दैट वोंट गिव द क्रीम और क्वालिटी जो आपके कायदे आजम ट्रॉफी या इस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो हो रही है उससे नहीं सेलेक्ट की जा रही बानिस्बत इस तरह की शॉर्ट फॉर्मेट जो गेम है, इतना एक्साइटिंग गेम है लेकिन उसके अंदर से क्रीम नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है पीएसएल के फ्यूचर के हवाले से? पीएसएल के फ्यूचर के हवाले से ये है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, ठीक है। और क्योंकि देखिए जो ऑलरेडी 8-8 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं उनकी तो ऑलरेडी एक बंच परफॉर्मेंस का बन चुका है पूरा। तो हाँ, उनको एक ये कह सकते हैं कि उनके लिए जो है ना एक शो करने के लिए एक अच्छा एक इवेंट मिल जाता है, और पैसों के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। प्लस इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आप खेल रहे होते हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो अभी इन्होंने ये रूल निकाले जिसमें अंडर 19 प्लेयर, एक इमर्जिंग प्लेयर को खिलाना जरूरी होता, तो ये चीज जो है ना पिछले 8 साल पहले हो जाना चाहिए थी, जो अब हुई है। तो एक बहुत अच्छा इवेंट है पीएसएल, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी उसके लिए जो मैंने देखा कि उसमें से भी कुछ लड़कों को सिलेक्ट करके टेस्ट क्रिकेट में मौका दिया जा रहा है, तो वो जो है ना ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है सिलेक्शन एज एन इवेंट। वो एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें आप इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, फॉर्मर प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, और एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वो वहां पे जाके सीखता है और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, मैं अभी पीएसएल में गया, मैंने बहुत सारी चीजें वहां पे जाके देखी कि इंटरनेशनल मीडिया को भी हैंडल करना होता है आपको, प्लस आपको इंटरनेशनल, ऑब्वियसली मैं तो ट्रैवल कर सका था, लेकिन बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो नहीं ट्रैवल करते, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी आपको ट्रैवल करना, बहुत सारी देखना पड़ती है।
एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। जब आप फिर वहां से जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपको बड़ी कुछ ज्यादा चीजों को फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप डोमेस्टिक में ही अपनी इतनी चीजें फेस कर चुके फेस होते कर हैं। चुके होते तो हैं। इट्स एन इजी जॉब फॉर यू। सही, बहुत अच्छा कह रहे हैं, जो स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो क्रिकेट एक अच्छी लेवल पे खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अच्छा मैसेज है कि once you get into these sort of format like events and these sort of leagues, आपको एक विद इन डोमेस्टिक आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, और जब आप ऑब्वियसली इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, इट ऑलवेज हेल्प्स यू। आपने ताबिश भाई, आपने ये भी बात की थी कि राशिद लतीफ का आपने साहब का जिक्र किया था, और मैंने आपका इंटरव्यू भी राशिद लतीफ साहब के साथ देखा। आपको कैसा फील होता है कि एक लेजेंड ने आप जैसे स्टार का इंटरव्यू किया, एंड ही इज लाइक ट्राइंग टू प्रमोट स्पेशली कराचीज लोकल टैलेंटेड प्लेयर्स एंड स्टार्स। आपको कैसा उस वक्त फील हुआ, और आप क्या कहना चाहते हैं वो इंटरव्यू के बारे में जो वो कर रहे हैं इस तरह के स्टार्स के साथ? राशिद भाई ने बेसिकली अभी अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और जी जी उसके लिए देखिए, राशिद भाई ने सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुत से ऐसे कराची के लड़के और पाकिस्तान के लड़के, सिर्फ कराची के नहीं, पाकिस्तान के बहुत सारे लड़के हैं, जिसमें फैसलाबाद के, मुल्तान के भी लड़के हैं, लाहौर के भी लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो जिनको राशिद भाई ने सपोर्ट किया है। और राशिद भाई नहीं, जगह जगह के जितने भी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मिसबा भाई अभी बहुत सारे अपने लड़कों को सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह इंजी भाई ने भी किया, बहुत सारे लड़के हैं। इसी तरह राशिद भाई ने मुझे सपोर्ट किया। वो इस तरह के, बस मैं जब वो देख रहे थे कि इस लड़के के पीछे मतलब कोई सपोर्ट नहीं है और कोई इसको हाईलाइट नहीं कर रहा, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुला के अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू लिया था। और उन्होंने जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, और ऑब्वियसली मेरे जहन में भी यही बात थी जो सेम आपके जहन में चल रही थी, कि एक लेजेंड है वो हमारे पाकिस्तान के, और वो इस तरह का लेजेंड अगर हम जैसे प्लेयर्स के, डोमेस्टिक प्लेयर्स के इंटरव्यू वगैरह करता है और हमें पुश करता है, तो हमारा दिल बहुत बड़ा होता है और हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है आगे बहुत सारी चीजें फेस करने का। सही 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 सही। अच्छा, आजकल हम ये जो स्पेशली अभी आप देख रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट भी आपने देखा होगा, उसके अंदर एक चीज नोटिस करते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे बॉलर भी हैं एंड यू आर विकेट टेकर बॉलर। हम उसके अंदर देखते हैं जैसे जॉफर आर्चर वगैरह बॉलर, जो जॉफर आर्चर जैसे बॉलर हैं, या नसीम शाह हैं, ये जो बॉलर्स हैं हमारे, ये बॉल डालते हैं एंड दे हैव गॉट सम काइंड ऑफ एटीट्यूड, उनके अंदर एक एक एग्रेशन जो रहता है, एक हद तक सही रहता है। यू हिट द बैट्समैन, उसके बाद आप एटलीस्ट इफ यू रेकन कि आपने काफी एक लिमिट क्रॉस कर दी, तो आपको जाके अपोलोजाइज करना चाहिए, बट वी डोंट सी दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। आई डोंट नो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, आप ऑब्वियसली काफी खेल चुके, तो ये मेरे जहन में एक चीज थी जो विच आई वांटेड टू आस्क यू, स्पेशली अ गुड बॉलर एज यू, 568 विकेट्स जिसने लियो, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये चीजें बताई जाती हैं आपको करने के लिए, या एक चीज डेवलप हो जाती है व्हेन यू प्लेइंग, व्हेन यू इन द गेम, आपका मोटो ऐसा सेट हो जाता है, या ये चीज जो है बस आपको मतलब विद इन द मोमेंट चीजें हो रही होती हैं एंड नोबडी रियली केयर अबाउट इट? अच्छा, देखें, इसमें एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आपका सवाल बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं मिक्स हो ऐसा, तो इसलिए जो है वो मैं फिर मुझे सोचना पड़ता है। अच्छा, तो देखिए, एग्रेशन का जहां तक सवाल है, एज अ फास्ट बॉलर आपके अंदर एग्रेशन जरूर होना चाहिए, और एग्रेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग और बदतमीजी इज टोटली डिफरेंट थिंग। तो वो ये दोनों चीजें जो है मिक्स नहीं होनी चाहिए। सही आप एग्रेसिव हो, ठीक है, और एग्रेसिव होना जरूरी भी है एज अ फास्ट बॉलर। अगर आपके पास स्पेस है, आप एग्रेशन दिखाएंगे तो सामने बैट्समैन को टीज करना, ये एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाए, एक टैक्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन से कि इट्स अ गुड टैक्टिक, ठीक है। लेकिन उसमें आगे बदतमीजी करना, उल्टे सीधे अल्फाज आगे पीछे एक्सचेंज करना, तो दिस इज नॉट लाइन क्रॉस करे जैसे जेंटलमैन गेम। तो एग्रेशन डिफरेंट चीज है, और आपके बदतमीजी वाले अल्फाजों को एक्सचेंज करना, ये मेरा नहीं ख्याल है कि क्रिकेट में होना चाहिए। सही 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 सही। अच्छा, दुनिया के अंदर ऑब्वियसली आप काफी सारी, जी जी पाकिस्तानी बॉलिंग थोड़ी इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं जी थी। जी एग्रेसिव इसलिए, वो देखे ना, आपका सवाल एक्चुअली बहुत लंबा हो गया, तो सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। जी जी, कहिए कहिए, बताइए। वो पाकिस्तानी बॉलिंग और इंग्लैंड बॉलिंग में फर्क देखें, वो ये आया जहां हमने टेस्ट मैच को लूज किया है,
उसको लूज करने की वजह ये है कि हमने जब वोक्स आया था बैटिंग करने, तो हमने उसके ऊपर हमने ज्यादा अटैक नहीं किया, हमने बाउंसर्स से उसको चेक नहीं किया। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में उस पे कुछ एक दो बाउंसर्स मारनी चाहिए। तो जब हमारे पास दो बॉलर्स हैं, नसीम शाह 90 माइल्स पर आवर गेंद कर रहा है, तो हमने उसको इस्तेमाल किस तरह किया है, और अगर वो 90 माइल्स पर आवर करे तो हमने उससे किस तरह से काम लिया, और वो खुद क्या काम कर रहा है। उसने पिछले 2 साल से 1 साल से टीम में है, तो उसने ऐसी क्या चीज की, बाउंसर स्ट्राइक करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि एग्रेसिव बॉलर, अब जो 90 प्लस बॉलर्स हैं, उनको ओवर में 1 से 2 बाउंसर जरूर ट्राई करना चाहिए अपने हर स्पेल में। तो उसके बाद जाके काफी फर्क पड़ता है कि बैट्समैन भी थोड़ा सा शेकी रहता है, स्पेशली वोक्स जो है वो नीचे 5वें 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे उसने मेरे बैटिंग की आगे। अगर आप उसको बाउंसर स्ट्राइक करते तो एक प्रेशर कंडीशन भी थी, वो प्रेशर कंडीशन में उसको रन्स भी बनाने थे, ठीक है, प्लस उसको मैच भी जीतना था और पार्टनरशिप भी डेवलप करनी थी। तो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो चल रहा था उस वक्त जो मैच का चल रहा था। सही है। तो हमें एक एग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ वर्ड्स एक्सचेंज करने के अलावा और आंखें दिखाने के अलावा हमें बॉलिंग में भी एग्रेशन दिखानी चाहिए। वो हमने लैक किया है, और बस इन्हीं चीजों की वजह से हम वो टेस्ट लूज किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए, टू गेट ऑन द लाइटर मूड, ये बताइए कि आपके फेवरेट बॉलर कौन से हैं और आपकी फेवरेट टीम जिसे आप लगता है कि वो क्रिकेट की दुनिया को इंस्पायर करती है, वो बताइए आप, वो टीम और आपका फेवरेट प्लेयर। सर मेरी फेवरेट टीम तो हमारे मुल्क की टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, चाहे वो बुरा करे, लेकिन चाहे वो नहीं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, और उनके अंदर जो प्लेयर्स रहते हैं, जैसे कि कुछ लोगों की रहती है, ऑस्ट्रेलिया है। तो अभी आप इस वक्त करंट सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि इंडिया बहुत अच्छी है हमसे इन टर्म्स ऑफ स्किल, ठीक है, और प्लस आप इंग्लैंड टीम को भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छी है, और इंडिया को भी कह सकते हैं। लेकिन करंट में मैं बात कर रहा हूँ, पास में बात करेंगे, पास में पाकिस्तान टीम से बड़ी कोई टीम नहीं थी, जिसमें वसीम भाई, वकार भाई, इमरान भाई, जावेद भाई, ये इंजी भाई, मिसबा भाई, जब ये लोगों का दौर, यूनुस भाई, यूसुफ भाई, इन लोगों का दौर था, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम से करंट टीम अच्छी कोई भी नहीं थी। सकलैन मुश्ताक स्पिनर अटैक, मतलब आपके सामने सब वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, तो इन सच की टीम नहीं थी। और जहाँ तक किसी एक बॉलर से इंस्पिरेशन का आप ताल्लुक कह सकते हैं कि मैंने डिफरेंट बॉलर्स को पिक किया। वैसे वसीम भाई मेरे फेवरेट बॉलर हैं, और मैंने हमेशा उन्हीं दो का नाम लिया, और वही तो एक ऐसे 2Ws, वो एक पेयर ऐसा था जिसने हमें ऐसे ऐसे मैचेस जिता के दिए जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अभी तक वो कोई नहीं जिता सका, और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई मैच जिता सकता है कि जिसमें आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए या 4 रन चाहिए और वो मैच जिता दें। अब तो ऐसा होता है कि आखिरी ओवर में 10 रन भी चाहिए होते तो वो बन जाते हैं, 15 भी बन जाते हैं। इस तरह के मैचेस जीतते हुए देखने का एक ख्वाब ही रह गया। तो वो मेरे बॉलर्स थे, बस उन्हीं को देख के मैंने क्रिकेट भी स्टार्ट की थी। वसीम भाई को ही देख के मैंने इन स्विंग आउट स्विंग सीखना शुरू किया। वकार भाई को मैं बहुत देखता था, और आकिब भाई को मैं बहुत देखता था। आकिब भाई मेरे बड़े फेवरेट बॉलर थे। तो बस इन लोगों को ही देखा है मैंने क्रिकेट में, जिनसे मैं इंस्पिरेशन मैंने हासिल की है। और कोई करंट क्रिकेट के अंदर कोई बॉलर आपको लगता है कि who's got like he is best at the moment? करंट क्रिकेट में बॉलर एंडरसन आपके सामने है, लेकिन अभी एंडरसन थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आया है इस टेस्ट मैच में। मैंने देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट ये पिछली सीरीज में भी थोड़ा सा 1-2 मैचेस में ऑफ कलर नजर आया था। एंडरसन इज वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर, और आसिफ भाई मुझे बहुत पसंद थे, मोहम्मद आसिफ, और उनको मैं बॉल करते हुए बड़ा देखता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतनी क्रिकेट कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो सब रीजन मालूम है। तो बाकी अभी करंट क्रिकेट में स्टार्क बहुत अच्छा बॉलर है। स्टार्क को भाई ये 2-3 ही बॉलर हैं जो इस वक्त करंट क्रिकेट में छाए हुए हैं, एंडरसन, स्टार्क, और एक न्यूजीलैंड का एक बॉलर आया था, मेरे जहन से उसका नाम निकल रहा है, जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। तो भाई क्रिकेट इस वक्त बड़ा 2-4 फास्ट बॉलर्स बड़ा इंप्रेस कर रहे हैं इस वक्त। जबरदस्त। अच्छा, ऑब्वियसली आपने क्रिकेट काफी खेली है, तो आपकी क्रिकेट के अंदर कोई तो ऐसा मैच या ऐसा टूर्नामेंट जो आपका यादगार रहा कि आपने उसको अभी तक एज अ मेमोरी, एज अ सोवीनियर आपके जहन में रहता है कि भाई ये गेम मैंने खेला था एंड इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज द बेस्ट गेम दैट यू प्लेड?
सर इतनी लंबी जर्नी है, इतने कोई ऑब्वियसली नहीं है। 3-4 मैचेस में जो आज तक मैं याद करता हूँ, उसमें एक तो जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया था दो कि वो इतना बड़ा, उसको आप मैच नहीं कहते लोग, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मजा आया था वो मेरी हैट्रिक थी अगेंस्ट वर्ल्ड 11, जब मैं पाकिस्तान 11 से खेला था, और वर्ल्ड 11 जिसमें शाहिद भाई कप्तान थे हमारे, और डॉक्टर शाह ने वो टीम बुलाई थी, तो वो वर्ल्ड 11 के अगेंस्ट जो मैंने हैट्रिक की, सबसे एक मेमोरेबल, इसमें सबसे ज्यादा एंजॉय किया था मैंने, वो वाला था। और एक मोमेंट वो था जब मैंने टीबीएल के अगेंस्ट हैट्रिक की थी, और बिल्कुल टीबीएल हमसे मैच लेके जा रही थी, और एकदम ही मेरा वो स्पेल ऐसा चल लगा था, और टीम बिल्कुल गिरी हुई थी हमारी। जाहिर है जब टीम हार रही होती है तो हम लोग हारने की पोजीशन में आ गए थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जब मैं खेल रहा हूँ तो हमारी टीम जीत ही रही है। नहीं। वो टीम बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आ गई थी हमारी, और सब लड़के गिरे हुए, तो स्पेल आया मेरा एकदम, बस मैंने बॉल की एक विकेट भी ली तो शायद मैं थोड़ा सा बूस्ट अप हुआ। एक विकेट के बाद एकदम बॉलर में भी एक चांस ही आ जाती कि चलो यार एक विकेट तो मिली, तो उसके बाद मैं दूसरी बॉल करने गया तो एकदम ही दूसरी विकेट मुझे मिली है, तो बस मैंने फिर उसके बाद जो जान पकड़ी, लड़कों में एकदम जान आई, तो वो एक जो 4 बॉल पे कंसेक्यूटिव 4 विकेटें मैंने ली थी, तो वो एक बहुत बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए यूपीएल क्रिकेट ग्राउंड पे ये हुआ। तो ये भी एक मोमेंट था। फिर उसके बाद मैंने केआरएल पे केआरएल के अगेंस्ट मैंने 14 विकेट ली थी एक मैच के अंदर, माशाल्लाह 14 विकेट्स। वो ग्राउंड ली थी, वो मैं एक टफेस्ट कंडीशन में मैंने वो विकेट्स ली थी, जो नेशनल बैंक का हमारा ग्राउंड था। वो कहते हैं कि एक टफेस्ट कंडीशन में आता है पाकिस्तान की, क्योंकि वो ग्राउंड भी बहुत ज्यादा बॉडी से जान खींचता है, क्योंकि कुछ ग्राउंड होते हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो वो आपको बहुत तंग करते हैं, तो वो ग्राउंड बहुत तंग करता है, और प्लस उसकी पिच भी इतनी ज्यादा फ्लैट होती है कि उस पिच पे हमने जो लास्ट मैच खेला था उसमें हमने 750 रन किए थे, तो वो इस तरह की पिच है उधर। तो मैं वो एक मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था जब मैंने ईच इनिंग 7 आउट किए थे और एक हैट्रिक की थी जिसमें, तो 14 विकेट एक मैच के अंदर लेना है कि एक बहुत बड़ा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब लाइक नाज़रीन देख रहे हैं कि आप ताबिश भाई हमें अपनी जो खूबसूरत मेमोरीज है वो हमारे से शेयर कर रहे हैं। ताबिश भाई अच्छा ये बताइए कि ऑब्वियसली आपने ये इशू के बारे में सुना हुआ है और ये हो रहा है एट द मोमेंट, पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो रही है उसको कैसे देखते हैं, या हो गई है? जी कैमरा हिला? नहीं बिल्कुल सही है। अच्छा, देखिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में इस वक्त बस यही कहना चाहूंगा कि एक बड़ा लॉस की तरफ हम कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका समझ लें घर ही वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की साइड, तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करना बिल्कुल जड़ से इट्स नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन देखें साइड में उसके कुछ ऐसे टूर्नामेंट्स वगैरह होने चाहिए थे जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट कंटिन्यू रहती है, और जो है ना लड़कों को सैलरीज वगैरह मिलती रहती है। डिपार्टमेंटल क्रिकेट एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़का अलग तरीके से प्रोफेशनल चीजें सीखता है। देखो कुछ भी चीज को बंद करना जो काफी सालों से चल रही है, मेरा ख्याल है नॉट अ गुड आइडिया। जो एक चीज काफी सालों से चल रही है और उससे प्लेयर्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लेयर एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है, सही है, तरफ जा रहा है, और क्रिकेट अच्छी खेल रहा है, उसको क्रिकेट अच्छी मिल रही है। किसी अच्छी चीज को एकदम बंद करना जिससे प्लेयर्स को फायदा हो रहा है, और आई थिंक वो एक थोड़ा सा एक बैड डिसीजन को दोबारा खोल रहे हैं, तो देखें शायद वापस हमें एक अच्छा दोबारा प्लेटफॉर्म मिलेगा और हम मौका मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए कि दुनिया भर के अंदर जो हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली जो सिस्टम्स हैं, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्रिकेट न्यूजीलैंड हो गया, या इंग्लैंड क्रिकेट हो गई, ये सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर स्पेशली कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये चीज चेंज होना चाहिए या ये चीज इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे स्पेशली जो आने वाले यंगस्टर्स हैं उनको फायदा हो, क्योंकि आप उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं,
तो आपको क्या लगता है कि कुछ चीजें ऐसी ऐड करी जाएं या माइनस की जाएं जिससे सिस्टम बेहतर हो सकता है और एक अच्छा क्रिकेट सिस्टम बन सकता है? देखिए अब तो काफी चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हुई हैं, जैसे कि अब मैंने जब अंडर 19 खेली 2002-3 में, जी तो उस वक्त इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। और जी अकेडमी जो हम मेरी अपनी जिंदगी की पहली अकेडमी थी, तो मैंने वो नेशनल स्टेडियम में आपने ऊपर रूम्स देखे होंगे जो मीडिया बॉक्स जी पूरा बना, तो हम जी लोग वहां पे हम लोगों को रिहाई दी थी सोने की। ठीक है, तो उसके बाद जो अकेडमीज बनी, फिर उसके बाद एक प्रॉपर अकेडमीज के रूम्स रूम्स बनाए गए, और मतलब कि फिर उसके बाद कोचिंग स्टाफ बिल्कुल डिफरेंट आया, फिर जिम्स बन गए, अब पूल बने हैं। लेकिन मैंने भी देखा है कि एक दो चीजों में हम अभी भी लैक कर रहे हैं, वो ये है कि उसकी मेंटेनेंस सही नहीं हुई हुई है। मैं अभी भी जैसे सही लास्ट टाइम अकेडमी गया था, तो वहां पे मैंने देखा कि जिम में कोई मशीनरीज रखी हुई है, ऐसी इमरान भाई मेरा ख्याल है, ये ओह मशीन अभी तक वही मशीनरीज रखी हुई, कोई नई मशीन देखी नहीं, वही वेट्स अभी तक रखे हैं, और वो उनमें जंग लगा हुआ है, और वो उनमें कोई ऐसी मशीन ऐसी नहीं है जो अभी आप यूज कर सकते हैं। रखी हुई तो पूरी जिम पूरा बना हुआ है, लेकिन उसमें जी मशीन बिल्कुल वो पुरानी रखी हुई है जो परदादा के जमाने की। सही तो सही सही फिर मैंने पूल देखा जाके, तो पूल के अंदर काई लगी हुई थी। तो तो कोई यूज ही मैं नहीं करेगा। मेंटेनेंस देखें, इतना बड़ा एक चीज बना दी। कराची एक छोटा शहर नहीं है। सही कह एनसीए मैंने देखा है, एनसीए में जाता हूँ, एनसीए में प्रॉपर मेंटेनेंस है, वहाँ तो पूल भी साफ सुथरा है, क्योंकि वो एक रेगुलर यूज में रहती है चीजें। सही यूज में यहाँ पे भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जब मेंटेनेंस होगी तो ही लड़की यूज करेंगे। थोड़ा सा लड़कों को भी ख्याल करना ख्याल चाहिए इस करना चीज चाहिए। सही कह रहे के पूल में आप शावर लिए बगैर पूल में जंप नहीं कर सकते। एक सही बीएपी एक रूल होता है एक कि एक रूल जी जी सफाई हाइजीन रहना जरूरी है। सही ठीक है, कह तो मैंने यहाँ पे देखा है लड़के ऐसे ही जंप कर जाते हैं, और बहुत सारी चीजें लड़कों ने बहुत ज्यादा इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया खराब। हुआ है। सही कह रहे ये चीजें हमने खुद यूज करनी है, तो उसको हम जितना खुद से साफ रखेंगे तो हमारे लिए साफ रहेगी वो, और आगे भी सही हम उसको यूज करेंगे। तो अकेडमीज हमारी बहुत सारी बनी है, लेकिन कराची की अकेडमी इतनी ज्यादा मेंटेन हो नहीं पा रही है कुछ। सही किस वजह से हो पा रही है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं अकेडमीज में नहीं होता हूँ। सही जब अकेडमीज थी तो हमारे पास हमें जब अकेडमीज मिला करती थी, तो हम पूल करने कभी आगा खान हॉस्पिटल जाया करते थे, और या फिर हमें कोई पूल करने के लिए कोई नेवी की जगह हमें देखना पड़ती थी, मांगना पड़ती थी। उस टाइम की अकेडमीज हम लोगों ने इस तरह की है। तो अब तो सही अकेडमी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बस एक मेंटेनेंस स्टाफ अच्छा चाहिए, प्लस उसकी उसको उसके अंदर हमने खुद भी ख्याल करना है बहुत सारी चीजों का। तो ये एक बहुत अच्छी एक आइडिया था हर जगह अकेडमीज बनाने का। लड़कों को एक बाउंडिंग अच्छी हो जाती है उससे, लड़कों की जो एक सही बैच के लड़के होते हैं अंडर 19 के। तो अब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। जी लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजों में लैग भी करें। अब जैसे अंडर जी 19 का मैंने आपको बताया कि जी पीएसएल में इमर्जिंग लड़के खेल रहे हैं, तो जी इमर्जिंग एक और दो लड़के बेंच पे होते हैं। तो सही वो बहुत अच्छा एक आइडिया है कि अब जैसे मेरे टाइम पे अगर मैं 2002-3 में 5 में हम लोग इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होते, तो उस वक्त हमें ये प्रेशर कंडीशन जो अभी पीएसएल में होती है, मैंने देखा बहुत सारे लड़के बहुत अच्छा अंडर 19 के वहां जाके परफॉर्म कर रहे परफॉर्म होते हैं। करते हैं जी वहां से एक प्लेयर T20 के लिए निकलेगा तो वो बहुत अच्छा प्लेयर निकलेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। सही लेकिन कह फिर भी नेशनल क्रिकेट खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक थोड़ा सा एक प्रेशर कंडीशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन उसके मुकाबले में कम होती है कि आप एकदम ही जाके पाकिस्तान खेल गए। तो वो एक प्रेशर कंडीशन हैंडल करना जब एक लड़के को आ जाती, तो अगर आपने प्रेशर को हैंडल कर लिया, तो मेरा सही ख्याल है आपने हैंडल कर लिया, फिर आप एक अपना गेम पूरा प्रॉपर खेल सकते हैं। एक सही प्रेशर वाहिद है जिसमें आपका गेम आगे पीछे होता है। जिसने प्रेशर नहीं लिया, वो ही इज गोइंग टू बिकम अ गुड प्लेयर। सही 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 अच्छा और रही बात क्योंकि यहाँ पे हमने ऑब्वियसली यहाँ के जो स्कूल क्रिकेट सिस्टम है वो जाता है और आपका पाथवे बनता है टुवर्ड्स आपका अगर इफ यू लुकिंग टू गो एंड प्ले प्रोफेशनल क्रिकेट हम पाकिस्तान में ये चीज अब कम होते हुए देख रहे हैं कि जो स्कूल क्रिकेट के अंदर जैसे अंडर 12 हो गया अंडर 13 हो गया अंडर 14 हो गया ये चीज भी आप क्या समझते हैं कि मिस होती है या आप कह रहे हैं कि जो भी सिस्टम है दैट्स गुड इनफ? सर स्कूल क्रिकेट होना बहुत जरूरी है। देखिए क्लब लेवल की क्रिकेट जैसे मैंने भी खेली, मैंने भी एक तरीके से समझ लें कि
स्कूल में भी मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, अपने स्कूल का कैप्टन था मैं, ठीक है। तो मैंने अपने स्कूल से जो क्रिकेट खेली है उससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर स्कूल क्रिकेट अच्छी होगी तो लड़कों को वो मोटिवेशन मिलेगी, लड़कों को पता चलेगा कि उनके अंदर कितने गार्ड्स हैं कि वो आगे क्रिकेट कंटिन्यू हद तक कर सकते हैं। फिर लड़का स्कूल जाता है क्लब क्रिकेट में। मैंने भी स्कूल क्रिकेट ही खेली, एज अ मैंने आपको बताया था कि मैंने क्लब क्रिकेट से स्टार्ट की, लेकिन मैंने एज अ स्टूडेंट मैंने जो क्रिकेट खेली वो स्कूल से ही स्टार्ट की, अपने घर से, मोहल्ले की टेप बॉल से। फिर उसके बाद फिर मैं आगे स्कूल क्रिकेट ही खेला, मेरे नेक्स्ट स्टेप स्कूल ही था। तो जब मैं स्कूल में कर रहा था, मैं स्कूल में उन 50 लड़कों के अंदर अच्छा था, उन 200 लड़कों के अंदर अच्छा था, तो मेरे जहन में ये चीज डेवलप हुई। मैंने कहा यार मुझे जो है ना आगे क्लब क्रिकेट देखनी चाहिए। तो जब आप स्कूल क्रिकेट स्ट्रांग होगी तो वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसके लिए प्रॉपर इवेंट्स होने चाहिए, होते हैं, मैंने देखे हैं कुछ वीडियोस बना के आया भी है, मैं गया भी उधर, लेकिन एक तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हुए। जैसे हम आप देखें इंग्लैंड में है ना, क्रिकेट एक पूरी प्रॉपर फील्ड है, जो क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेट में ही है, ठीक है। तो वो पूरा पाथवे है जी। हाँ, वो एक दूसरी चीजों पे उसका कोई फोकस नहीं है, वो ही इज जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, और क्रिकेट से ही रिलेटेड वो कोर्सेज कर रहा है, क्रिकेट से रिलेटेड वो अपनी सारी जितनी पढ़ाई है, कोर्सेज हैं, जितना भी अपना वर्कआउट है दिन का, उसका और कहीं फोकस नहीं है। सेम इन ऑस्ट्रेलिया। तो हम फॉलो तो बड़ा कर रहे हैं उन लोगों को, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि यहाँ डिफरेंट चीजें हम लोगों का यहाँ पे, इनफैक्ट मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ है कि यार ये क्रिकेट तो खेल लो लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ रखो। हाँ, पढ़ाई रखनी है, ऑब्वियसली मैंने पढ़ाई भी की है, लेकिन यार फलाना लड़का फलाना क्या करता है यार, ये तो क्रिकेट कब तक। यहाँ अंडर 15 के कुछ सालों बाद ही, ट्रॉफी के कुछ सालों बाद भी मेरे साथ भी हुआ कि यार क्रिकेट कब तक खेलोगे, जब एक दो ज्यादतियां होती हैं इंसान के साथ तो घर वाले तो इतना, ये तो एक बड़ा इजी प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से यूं गए, यहाँ से यूं गए, कैजन ट्रॉफी के लिए बेस्ट बॉलर बने और सीधा सीधा पाकिस्तान रिप्रेजेंट करो। तो ये जब प्लेटफॉर्म जब आप बना देंगे, एक जो सिलेक्शन क्राइटेरिया की तरफ चला गया मैं, सॉरी, तो वो स्कूल की बेस को अच्छा कर देंगे ना, तो लड़कों को पता चलेगा, आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीजें इजी होने शुरू हो। एक अलग फील्ड है, तो दूसरी फील्ड्स के साथ मर्ज ना करें तो हमारे पास प्लेयर्स निकलना शुरू होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि स्पेशली जो जो हमारे सिस्टम मेकर्स हैं वो अगर ये देख रहे हो तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मैसेज दिया आपने कि हम लोग को चीज़ें मिक्स नहीं करना चाहिए। हम लोग को एक स्ट्रीम ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या फुटबॉल हो या कुछ भी हो, उसकी एक अलग अलग एक प्रॉपर ऑब्वियसली एक स्टूडेंट होता है, उसको अपॉर्चुनिटी तो दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो वो मतलब वो ग्रूम कैसे होगा, उसका अगर टैलेंट भी होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपने बहुत खूबसूरत बात की है। अच्छा ताबिश भाई, ये बताइए कि ऑब्वियसली कंक्लूड करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके अभी फ्यूचर में क्या प्लान्स है, व्हाट आर यू लुकिंग एट। आपका ऑब्वियसली क्रिकेट अभी भी चल रही है, तो अभी आप कहाँ खेल रहे हैं और आप कहाँ आगे जाने का प्लान है। सर अभी तो यहाँ पे सब कुछ जाहिर है, क्रिकेट तो अभी बिल्कुल बंद हुई है पूरी दुनिया में। अब यहाँ पे मैंने सुनने में आ रहा है सितंबर या अक्टूबर से क्रिकेट स्टार्ट होगी, तो अभी डिपार्टमेंट क्रिकेट तो बिल्कुल बंद हो गई है। ऑब्वियसली जैसे सारे प्लेयर जॉबलेस हुए हैं, तो अभी हम भी जॉबलेस ही हुए हैं। लेकिन ये कि हमारा एक जाहिर हम बोर्ड से हमारी सैलरीज आ रही है, तो एक थोड़ा सा एक अच्छा एक प्लस पॉइंट हो गया है कि बोर्ड ने इस दफा मंथली सैलरीज दी है जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई है। लेकिन वो उन्हीं लड़कों की जो टॉप 70 लड़कों में है, तो अच्छी चल रही है अभी। लेकिन अभी जाहिर मैं लास्ट सिंध से खेला हूँ, अब आगे देखते हैं कि अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्टार्ट होती तो ऑब्वियसली किसी डिपार्टमेंट में जाऊंगा। और जो ये एक जो एक फॉर्मेट बना हुआ है सिंध पंजाब बलूचिस्तान वाला, इसमें ऑब्वियसली जब मैं लास्ट ईयर जो मैं खेला हूँ उसमें मैंने टॉप ही किया फास्ट बॉलर्स में, तो फास्ट बॉलर टॉप किया, तो ऑब्वियसली मैं अभी इसको कंटिन्यू ही करूंगा। क्रिकेट ही अभी खेलनी है अगले 4-5 साल तक, अनलेस अल्लाह न करे, अल्लाह की तरफ से कुछ मामला क्रिकेट ना कंटिन्यू कर सकूं, तो वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने आपको बताया क्रिकेट एक प्रॉपर फील्ड है, दो कि मैं पढ़ाई और क्रिकेट दोनों साथ लेके चला, लेकिन मैंने क्रिकेट पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि जाहिर है जब एक क्रिकेटर की अर्निंग जो है ना वो बहुत छोटी उम्र से होना शुरू हो जाती है, और बहुत ज्यादा ही अच्छी अर्निंग हो जाती है छोटी उम्र से, जिस वक्त इतनी अर्निंग नहीं थी।
लेकिन ये कि अब तो बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग हो जाती है। और अभी हम लोगों की भी करता है, ठीक है, थोड़ा सा ये पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने सबने पूरी दुनिया ने स्ट्रगल किया है, सही कह रहे लेकिन चीजें मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। एक बैड टाइम हर किसी की तरफ आता है, तो समझ लीजिए पूरी दुनिया पे आया था, अल्लाह की तरफ से एक अलाव था। तो बस होगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर ये सब चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्रिकेट भी जाएगी, जिंदगी के नॉर्मल मामला भी जाएंगे की तरफ। इंशाल्लाह 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 हम आपको इंशाल्लाह ग्रीन शर्ट में भी देखेंगे। लेट्स सी, लेट्स आई एम नॉट लीविंग दैट होप, एंड इंशाल्लाह आपको हम वहां भी देखेंगे। अच्छा, ये कोई मैसेज आप देना चाहते हैं जो यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त एंड दे आर लुकिंग टू कम इनटू द क्रिकेट सिस्टम, और दे आर ऑलरेडी इन द क्रिकेट सिस्टम बट दे वांट टू गो ऑन द हायर लेवल्स, उनके लिए कोई छोटा सा स्पेशल मैसेज जो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए देना चाहें? देखिए यार, स्पेशल मैसेज मैंने तकरीबन सारी बातें इसमें कर दी हैं। जो लड़का होगा वो इन सब बातों में से कुछ ना कुछ चीज पिक करेगा। जैसे क्रिकेट फील्ड, मैंने कहा एक फील्ड है क्रिकेट, तो उसको क्रिकेट को एक एज अ फील्ड लेके चलेंगे, एज अ प्रोफेशन लेके चलेंगे और अपना फ्यूचर बना के चलेंगे, तो ज्यादा आप उस पर फोकस कर पाएंगे किसी भी अपनी जिंदगी की फील्ड को। और कभी भी जिंदगी में प्लान बी ना रखें, ए पे फोकस रखिए। बहुत अच्छी बात है। जिसने प्लान बी रखा ना, तो वो बी रखने का मकसद है कि वो अपने ही प्लान ए में ऑलरेडी 50% फेलियर की तरफ जा चुका है। क्योंकि जब आपको अपने ही प्लान पे, अपने ही आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप, मेरा नहीं ख्याल है कि आगे बढ़ने की एबिलिटी रखते हैं। प्लान ए ही रखें, प्लान ए ही को फॉलो करें। जिंदगी में हर किसी की फेलियर आता है। फेलियर का मकसद ये नहीं है कि आप उस अगर चीज में फेल हो जाते हैं तो आप उसको, फेल होने के बाद उसको आप छोड़ दें। आप फेलियर के बाद ही सक्सेस की तरफ जाते हैं। आप फेल होते हैं और दोबारा खड़े होते हैं, आप फेल होते हैं और दोबारा खड़े होते हैं। तो हर कोई जिंदगी में, जितने भी आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स, आप लेजेंड्स को उठा के देख लें, आप उनकी जिंदगी का ओवरऑल करियर उठा के देखेंगे, तो आपको उनका पता चलेगा कि जिंदगी में कितनी दफा फेलियर का उन्होंने सामना किया और उन्होंने अपनी कितनी दफा जिंदगी में स्ट्रगल किया। तो ये सारी चीजें जब आप उठा के देखेंगे, तो फिर आप अपने आप पे फोकस करें कि यार मैं खुद क्या करना चाहता हूँ। क्या मैंने इतने बड़े लेजेंड्स को देख के कोई चीज सीखी है कि दफा फेल हुए, उन्होंने अपने आप को कितनी दफा वापस अपने पैरों पे दोबारा खड़ा किया और फिर वो दोबारा अपनी उसी प्लान ए के ऊपर फोकस करते हुए चलते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि क्रिकेट में हम लोगों को डिस्टर्बेंस ये मिलती है कि यार क्रिकेट तो खेल लो और अपनी जिंदगी में क्या करो। तो ये एक बड़ा एक मामला है कि ऑस्ट्रेलिया में मेरा नहीं ख्याल है कि किसी से कोई कुछ पूछता होगा बच्चे से कि यार क्रिकेट खेल रहे हो तो और आगे क्या करना। तो और का मकसद है कि देयर इज अ प्लान बी। आप देखिए अब इंडिया में भी एक प्रॉपर एक बड़ी फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लिया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट हमसे ऊपर है। आई एम रियली सॉरी टू से, मैं मुझे हजम नहीं होती कि इंडिया को हम अपने आगे भी नहीं लगने देते थे, ठीक है। लेकिन अब हम इंडिया से सोचते हैं कि यार हमने जीतना है, हम इंडिया हमारे मुकाबले पे क्या हमसे बहुत ऊपर जाके हमें बीट भी कर रहा है। सच्चाई का हमें करना पड़ेगा, ठीक है। सही कह रहे हैं। पहले इंडिया के पास 2 प्लेयर होते थे, सचिन तेंदुलकर कोई लाखों में, करोड़ों में ही निकल के आ रहा था। अब उनके पास विराट कोहली भी है, अब उनके पास रोहित शर्मा भी है, युवराज भी था, फिर उनके पास एक पंच आ गया, तब उनके पास बॉलर्स हैं, यादव है, फलाना ईशांत शर्मा, फलाना ढिमाका दबा के उनके पास बॉलर भरे पड़े। तो क्या है, उन्होंने इसे एज अ फील्ड ले लिया और वो शायद अपनी एक चीज के साथ ईमानदारी से ज्यादा चलना शुरू हो गए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर इसमें से लोग बातें पिक करना चाहें, यंगस्टर मेरे छोटे भाई जितने भी क्रिकेट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अगर वो इसमें से कुछ बातें पिक करें तो इस तरह की बातें पिक करेंगे। प्लान बी, नेवर थिंक अबाउट प्लान बी। प्लान ए बनाओ, प्लान ए पे ही चलना है, दूसरा सोचना ही नहीं है, उसी पे फोकस करना है। फेलियर हो दोबारा खड़ा होना है। वो एक बड़ा एक मशहूर सॉन्ग है, स्टैंड अप फॉर द चैंपियन। एक लाइन है, व्हेन आई फॉल डाउन आई हैव टू पिक माय सेल्फ बैक अप। तो जब आप गिरते हो आपको खुद ही अपने आप को खड़ा करना है, कोई दूसरा नहीं खड़ा करेगा आपको। दूसरा खड़ा करेगा तो आप डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे। जब आप डिपेंडेंट हो तो यू आर फिनिश। तो आपको अपने ही बलबूते पे सारी चीजें करनी है। तो बस एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा मैसेज है। जी जी इसको जितना सीरियसली लेंगे आगे करके, तो बड़ा एक इससे फर्क पता चलेगा कि अपनी जिंदगी में क्या करना चाहें। तो जब एक टारगेट देखें तो उसी टारगेट के ऊपर फोकस करना है। वो एक मिसाल दी जाती है उर्दू में कि जो घोड़ा भाग रहा होता है तो उसको यहाँ पे रेस
वो एक ही तरफ देखते रहना, सही कह रहे हैं बिल्कुल। दैट्स अ सिंपल मैसेज कि सामने ही देखना है तो सामने ही जाना है, और दूसरी तरफ नो नो राइट नो लेफ्ट, जस्ट गो स्ट्रेट। बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी बात की है। हमारे जो यंगस्टर्स देख रहे हैं, अगर आप इनमें, इन्होंने एक ही मतलब एक ही ये एक ही कैसे कहते हैं पैराग्राफ के अंदर आपको इतने सारे टिप्स दे दिए हैं कि आपको आपकी लाइफ के लिए वो अगर आप उसको रख लें ना, यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू वोंट गो एस्ट्रे, यू विल फॉलो द राइट पाथ, द स्ट्रेट पाथ। तो बहुत जबरदस्त बात की ताबिश खान, ताबिश भाई। अच्छा, आखिर के अंदर मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहता हूँ कि जो इस तरह की मीडिया प्लेटफॉर्म जो 72 न्यूज़ हो गए, जो हमारे आप जैसे स्टार्स और भी हमने स्टार्स के हमने इंटरव्यूज किए, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं जो ढूंढ ढूंढ के ऐसे स्टार्स को लेके आते हैं और चाहते हैं कि वो उनसे खाली बातें करें, कि उनके बारे में जाने, नथिंग कंट्रोवर्शियल, नथिंग एनीथिंग in terms of ifs and buts and debates and all that, just to bring up those stars that what they're doing and just wanted to know more, ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? यार बहुत अच्छा आइडिया है, और आप दूसरे मुल्क में बैठ के अपने मुल्क के लड़कों को प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए इतना सोच रहे हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए आपको कितना कनेक्ट रहना पड़ता होगा पाकिस्तान के चैनल से, कि पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कौन लड़का किस वक्त क्या परफॉर्मेंस दे रहा है, कहाँ मैचेस खेल रहा है, उसका क्या करियर रिकॉर्ड रह चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप बिल्कुल ही डिफरेंट कंट्री में बैठ के और अपने मुल्क के बारे में सोच रहे हैं। दो क्या आप जाहिर है किसी मजबूरी की वजह से वहां गए हैं कि अपने मुल्क में आपको ना वो प्लेटफॉर्म मिल पाया जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल गया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां बैठ के और डोमेस्टिक को प्रमोट कर रहे हैं। ये एक बहुत डोमेस्टिक एक बहुत बड़ा एक सर्किट है, और वहां से आप वहां पे कितने लाखों लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, आप उनमें से लड़कों को चुनते हैं, एक एक लड़के का रिकॉर्ड उठाते हैं, फिर उसको आप बुलाते हैं। ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ एक अचीवमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने इतना बड़ा एक ये मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहा, वो ये प्रोग्राम जिसके अंदर आप जैसे स्टार्स हैं। जी जी जी, लड़कों आप इनवाइट करते हैं। मुझे आपने चले मैं तो एक इजी एक टास्क दूंगा कि निकाला और टक 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 नाम डाला और मुझे उठा के यार एक नाम चल रहा है 70 लड़कों में, पाकिस्तान के टॉप लड़कों में चल, तो टॉप लड़कों को तो उठाना बड़ा इजी काम है। लेकिन जो आप लोग जैसे अभी बीच में मुझे आप लिंक्स भेज रहे थे, जब जाहिर मैं आप लोगों को नहीं जानता था, टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं बोल मैं जानता था। अब मैं बहुत सी 72 न्यूज ऑस्ट्रेलियन चैनल है, एक तो इमरान भाई हमारे होते हैं, एक हॉकी प्लेयर है हमारे, ओलंपियन है इमरान, उन्होंने मुझे बेसिक फिर मेरे भाई के पास आप लोगों ने अप्रोच किया, पता नहीं कहाँ कहाँ आप लोग पहुंच गए, आप लोगों का अच्छा लगा कि मेरे भाई तक आप कैसे पहुंच गए। फिर आपने उससे अप्रोच करके मुझे अप्रोच किया, तो बड़ा एक अच्छा आप लोगों का चैनल, जिस तरीके से एक प्रॉपर पाकिस्तान में चैनल काम करें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितने चैनल काम तो उनके लिए तो इजी है, क्योंकि वो टॉप लड़कों को उठा रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं कि आप वहां से नीचे वालों को भी उठाएं। जो लिंक्स आप लोगों ने मुझे भेजे उसमें मैंने देखा कि आप लोगों ने किन किन लड़कों के इंटरव्यूज लिए हैं, जो मैं समझता हूँ बहुत सारे तो बेचारे उसमें डोमेस्टिक की तरफ भी नहीं आए, और डोमेस्टिक ऐसे खेले में जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो किसी की नजरों में ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छा एक आप लोगों का एक आप लोगों ने गोल सेट किया हुआ है कि यार चाहे वो कोई भी लड़का हो, अच्छा परफॉर्मर, अच्छा क्रिकेटर हो, तो हम लोगों ने उसको पिक करना है। तो यार आप लोगों का नेटवर्क बहुत अच्छा है, और जिस तरह भाई तक जो आप लोग पहुंचे, ये बड़ा आप लोगों ने कमाल का काम किया है कि भाई तक आप मेरे पहुंच गए, और वहां से भी आप लोगों ने फोन किया कि यार हम भाई, हैरत है कि मतलब एक लड़कों की फैमिलीज तक के बारे में आप लोगों को मालूम, तो बड़ी अच्छी बात है। तो अच्छा आप लोगों का एक ये टीम बहुत अच्छी है, इट्स अ गुड टीम वर्क यू गाइस आर डूइंग। चैनल आप लोग जो चला रहे हो यार, आप चलाओ, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और विशेष है आप लोगों के साथ कि आप लोग एक बड़ा नाम दे इंशाल्लाह ताला, और मैं समझता हूँ कि के बाद इंशाल्लाह मजीद बड़ा नाम मिलेगा अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, आपने अपना टाइम निकाला और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और ऑब्वियसली 72 न्यूज़ को आपने इतना प्रेस किया। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत बहुत ममनून मशकूर है कि आप आए, अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला। ऑब्वियसली आप काफ़ी बिजी रहेंगे अभी, लेकिन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म इस प्रोग्राम के लिए आए, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हमारे नाजरीन के लिए, आपने ये खूबसूरत प्रोग्राम देखा, आप इसको फिर दोबारा फेसबुक पे और यूट्यूब पे जाके फिर देख सकते हैं। और
और ताबिश भाई की अच्छी अच्छी बातें और उनके बारे में जान सकते हैं। और उन्होंने स्पेशली जो आखिर में जो मैसेज दिया है यंगस्टर्स के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ थी जो हमारे यंगस्टर्स पिकअप कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, अपने ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे बातें करेंगे किसी और प्रोग्राम में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।